गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 5। चैप्टर का नेम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे अर्थ के मेजर डोमेन्स के बारे में, अर्थ के पार्ट्स के बारे में, जैसे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। और आगे चैप्टर में रीड करेंगे हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन के बारे में, उनके साइज़ के बारे में, ठीक है, और उनके एरिया के बारे में। ठीक, और आगे रीड करेंगे हम ओशियंस के बारे में। ठीक है, इन तीन चीज़ के बारे में हम रीड करेंगे, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स और अर्थ के मेजर डोमेन्स। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करें। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था क्या, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। क्या रीड किया था फर्स्ट चैप्टर में हमने कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। कौन सा? केवल अर्थ है ना, ओनली प्लैनेट। क्यों? ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। क्यों है अर्थ केवल ऐसा प्लैनेट? क्योंकि वहाँ पर हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाले एलिमेंट हैं, जैसे लैंड, वाटर और एयर। एक ह्यूमन बॉडीज़ को क्या होता है, इन तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा नीड होती है ना। ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी हो, है ना। तो लैंड की एक तो उसे अर्थ चाहिए, है ना, हार्ड सरफेस चाहिए, वाटर चाहिए और एयर चाहिए जीने के लिए। ठीक, वो तीनों चीज़ें केवल अर्थ पर हैं, इसलिए अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ है। आइए नेक्स्ट पैरा। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट। अर्थ एक ऐसा जोन है जहाँ के एनवायरनमेंट में थ्री कंपोनेंट्स मीट मतलब मिलते हैं, है ना, ओवरलैप एंड इंटैक्ट, और एक तरह से प्रभाव डालते हैं उस पर। कौन कौन से हैं वो थ्री कंपोनेंट्स? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन द विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। सबसे पहला कौन सा है वो कंपोनेंट्स? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर किसे कहते हैं? अर्थ के सॉलिड पोर्शन को, सॉलिड हार्ड पोर्शन है ना, जिस पे हम रहते हैं, है ना, चल सकते हैं, या स्टोन वाला एरिया है, कोई भी हार्ड सरफेस अर्थ पर जो है उसे कहते हैं हम लिथोस्फेयर। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? द गैसेस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। अर्थ के उस पार्ट को कहते हैं हम एटमॉस्फेयर जिसमें गैसेस हैं। गैसेस हमारे चारों ओर घूमते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे गैसेस है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। लिखा है देखो इसमें नीचे कौन सी गैसेस हैं वो, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। एटमॉस्फेयर वो एरिया है जहाँ पर ये सब गैसें मिलती हैं, है ना, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। थर्ड है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या है? वाटर कवर्ड ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का बहुत सारा एरिया जो है वाटर से कवर्ड है, ठीक है, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। जो वाटर अर्थ का वाटर से कवर्ड है हम उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द हाइड्रोस्फेयर कंपेरेज वाटर इज इन ऑल इट्स फॉर्म। ये कह रहा है हाइड्रोस्फेयर में वाटर की वो सारी फॉर्म्स हैं, जैसे दैट इज आइस। आइस को भी हमने वाटर में काउंट कर रखा है, आइस वाटर से ही बनता है। वाटर एंड वाटर वेपर, ठीक है, भाप वगैरह जो है, जो एयर है उसे भी हमने हाइड्रोस्फेयर में काउंट कर रहा है, वाटर एयर जो है। तो ये तीनों चीज़ें वाटर में है, ठीक है, उसे हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पैरा क्या है? द बायोस्फेयर। फोर्थ नंबर का कंपोनेंट्स है बायोस्फेयर, लेकिन इसमें क्या लिखे थे? थ्री मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स तो ये हो गए तीनों, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। लेकिन ये चौथा कौन सा आ गया बायोस्फेयर? ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए लिथोस्फेयर, ठीक, ये आपका एटमॉस्फेयर आ गया और ये हाइड्रोस्फेयर आ गया। ठीक, अब मान लो तीनों हमें अलग अलग मिल जाते हैं तो तीनों में थोड़ी रह सकते हैं। मान लीजिए खाली लिथोस्फेयर, वहाँ पे गैसेस नहीं है तो नहीं रह सकते हम। मान लीजिए एटमॉस्फेयर मिल गया और वहाँ पे एयर नहीं है तो भी नहीं रह सकते हम, है ना। तो इन तीनों का मिलना ज़रूरी है। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर ही लाइफ होगी, वहीं पर हम लोग रह सकते हैं। तो बायोस्फीयर वो एरिया है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। ठीक, जैसे ये यहाँ पे एयर भी है, यहाँ पे लिथोस्फीयर भी है और यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर मतलब ज़मीन भी है यहाँ पे रहने के लिए,
गैसेस भी हैं हमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर भी है। तीनों चीज़ें जहाँ मिलती हैं उस एरिया को कहते हैं बायोस्फीयर। देखिए, द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर कहते हैं मिलने को। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, लैंड, वाटर और एयर, उसे कहते हैं हम बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर का जो जोन है वो क्या है, बहुत नैरो है, मतलब कम है। विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, वहाँ पर ही सभी तरह की लाइफ रहती है, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। ठीक, चारों कंपोनेंट्स आपको पता चल गए हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर अर्थ का सॉलिड पार्ट, एटमॉस्फेयर जहाँ पर गैसेज हैं, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर वाटर है, और बायोस्फीयर जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं। आइए अब तीनों को अलग अलग रीड करेंगे। लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये डेफिनेशन हो गई लिथोस्फीयर की। ठीक, इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ, रॉक कहते हैं पत्थरों को, ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। लिथोस्फीयर में क्या होता है, वहाँ पे लेयर की सोल की लेयर है। ठीक है, रॉक्स हैं, पत्थर हैं हमारे नीचे, या तो क्या होता है सोइल की लेयर होती है, यानी रॉक्स भी होते हैं। और हम कहाँ पर रह सकते हैं, जहाँ पर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, एक तरह से सस्टेन करते हैं। ठीक, आइए नीचे देखते हैं नेक्स्ट पैरा। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ को हमारे टू मेन डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी हैं? द लार्ज लैंड मास आर नो एज द कॉन्टिनेंट्स। एक बहुत बड़ा लैंड मास, ज़मीन वाला एरिया, जिन्हें हमने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर रखा है। कॉन्टिनेंट्स क्या है? एक तरह से अर्थ के पार्टीशन है वो। ठीक, अभी आगे नेक्स्ट पेज पे मैप में देख लेंगे हम। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन। और सेकंड पार्ट क्या है? ओशन। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हमारे कितने होते हैं? 7 है मेन। ठीक है, और ओशन कितने हैं हमारे? 5। ठीक, अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे उन्हें। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन एनदर। सभी ओशियंस क्या हैं? एक दूसरे से कनेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर है, वाटर एक दूसरे से कनेक्ट ही है पूरा। ठीक, एंड लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन एनदर। और लैंड मास भी क्या है? जमीन जो है वो भी एक दूसरे से कनेक्ट ही है पूरी अर्थ की। ठीक, पूरी अर्थ में जो है कनेक्ट है वो। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर। अब लेवल सी वाटर किसे कहते हैं देखना, ये रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। ये कह रहा है जो सी वाटर का लेवल है वो क्या है? सभी जगह से सेम है। ठीक है, हर जगह सेम है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन 0। आप देखते हैं कई बार लिखा होता है कि ये हिल्स जो है इतने मीटर हाइट, 5000 मीटर हाइट है इसकी, किसी की 11000 मीटर हाइट है, 8000 मीटर हाइट है। तो वो कहाँ से मेज़र की जाती है? वो सारी हाइट जो है सी लेवल से की जाती है। ठीक है, हम सी लेवल को 0 मानते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक, और ये हिल्स है। ठीक, इसकी हाइट कितनी है? मान लीजिए 5000। ठीक, 5000 मीटर। तो ये 5000 जो मीटर काउंट की है, ये कहाँ से की है? ये यहाँ से नहीं की जहाँ पे हम रह रहे हैं। ये कहाँ से की है 5000 मीटर हाइट? ये कहीं जहाँ पर भी सी होगा हमारे पास का, ठीक है, उसके सबसे नीचे जो गहराई होगी वहाँ से 0 पॉइंट मानकर हमने वहाँ से मेज़र की है। ठीक, 5000, ना कि वहाँ से जहाँ हम रह रहे हैं। ठीक है, तो सी लेवल कौन सा है? 0, ये नीचे वाला, इसे सी लेवल कहते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज पे। ये दे रखा है वर्ल्ड का मैप। ठीक, ये जितने भी नेम लिखे हैं ये वाले, ठीक है, कलर कर रखे हैं, जिसमें ब्लू कलर को छोड़ के जितने भी कलर हैं, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ठीक, ये क्या हैं? सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। नेम पढ़ लेते हैं। देखो ये लिखा एशिया, फर्स्ट है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ठीक, ये हमारे क्या है? और अटलांटिका। ये सब हमारे क्या है? ये सब जो है कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारा जो हमारी कंट्री डिवाइड है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में। और ये जो सारा ब्लू कलर का एरिया है, ये क्या है? ये हमारे ओशियन है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। ठीक, ये इनके नेम भी देख लेते हैं। अटलांटिक ओशियन, ठीक, साउथर्न ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये लिखा, ठीक है, और आर्कटिक ओशियन, ये लिखा।
ये हमारे 5 जो हैं ओशियंस हैं। ये देख लेना आराम से वर्ल्ड का मैप। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर्स अबाउ द सी लेवल। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ज़्यादा हाइट जिसकी है, कितनी है उसकी हाइट? इतनी है, 8,848। कहाँ से मेज़र की गई है? ये सी लेवल से। ठीक, द ग्रेटेस्ट डीप ऑफ द 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मैरिना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियंस। ये तो हाइट थी, और आप देखिए कि डीप कहते हैं गहराई को। इतने मतलब डीप एरिया भी है हमारी अर्थ पर कि 11,022 मीटर जो है डीप है, मतलब गहराई है उसकी। लेकिन ये भी ठीक, उस प्लेस का नेम है मैरिना ट्रेंच। इसे अंडरलाइन कर लेना जिससे नेम याद रहे। कहाँ पर है ये? पैसिफिक ओशियन में प्लेस है मैरिना ट्रेंच। उसकी डीप जो गहराई है 11,022 मीटर्स है। ठीक, कुड यू इमेजिन दैट डीप ऑफ सीज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। ये कह रहा है आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब इतनी हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट डीप भी मतलब अर्थ के अंदर होगी, इतनी गहराई भी होगी, है नहीं? कभी हम सोच भी नहीं सकते कि इतना जो डीप एरिया भी है अर्थ के अंदर। आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, अभी मैंने नाम बताए थे। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्जर वाटर बॉडीज। ठीक है, जिनकी जो सभी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ से कवर्ड हैं, सबके अपने अपने पास वाटर बॉडीज़ हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अटलांटिका। ये क्या है? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं मेजर। सबके नेम दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, ये नेम जरूर सीरियल से याद कर लेना। और ये सब क्या है? सब जो है वाटर के मतलब वाटर ने सबको डिवाइड कर रखा है एक तरह से। मान लीजिए एशिया है तो कहीं पे वाटर की लाइन जा रही होगी, फिर यूरोप, इस तरह से मतलब वाटर से सब सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। आइए आगे देखते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड 5.1। ये अगर एक बार आप मैप को देख लीजिए इसे। ठीक है, एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड। क्या नोटिस करना है हमें? कि ग्रेटर पार्ट, ज़्यादातर पार्ट लैंड का, लैंड मास का लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। ज़्यादातर जो लैंड मास वाला एरिया है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में है। आइए देखते हैं। देखिए ये थोड़ा इसका वो ऊपर नीचे हो रखा है। ये तो नॉर्थ है हमारा और ये है साउथ। ये कह रहा है कि लैंड मास का एरिया जो है ज़्यादातर कहाँ है? नॉर्थ में है। ये हमारी क्या है? इक्वेटर है। और आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर लैंड वाला एरिया जो है वो नॉर्थ में है। ठीक, आइए। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये कह रहा है अर्थ का जो लैंड एरिया है उसका 1/3 पार्ट एशिया में है, मतलब इतना बड़ा कॉन्टिनेंट से। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये ज़्यादातर ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो इसी एरिया से पासिस हो रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है? ये वाली लाइन है। ठीक है, ये एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। एशिया को और यूरोप को जो अलग करता है वो कौन करता है? यूराल माउंटेन। इसका नेम अंडरलाइन कर लेना। आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये एशिया है, ये हटा देता हूँ मैं थोड़े डॉट। ठीक, ये तो हमारा एशिया है। ठीक है, ये यूरोप है। और यूराल माउंटेन कौन सा है? ये देख रहे हैं ना आप, यूराल माउंटेन। ये दोनों को डिवाइड करता है ना, अलग करता है यूराल माउंटेन। आगे देखते हैं। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। ये कह रहा है यूरोप और एशिया के कंबाइंड लैंड मास को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कह देते हैं। आइए यूरोप के बारे में रीड कर लेते हैं। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो है बहुत छोटा है इस एशिया से। द कॉन्टिनेंट लाइज ऑफ द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में है ये। द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट। आर्कटिक सर्कल जो है वो इससे पास हो रही है। आइए देख लेते हैं। ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था, है ना। आर्कटिक सर्कल हमारी लाइन यहाँ पे है। ठीक, आर्टिस्ट। ठीक है, इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। इसके 3 साइड क्या है? वाटर बॉडीज़ है। ठीक है, एक साइड यूराल माउंटेन है और 3 साइड क्या है इसके? वाटर बॉडीज है।
लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। ये आप मैप में देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए ये यूरोप है, इसके यहाँ पे इधर 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 सब जगह क्या है, वाटर बॉडीज़ है, बस यहाँ पे यूराल माउंटेन है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका सेकंड नंबर का कॉन्टिनेंट से एशिया के बाद अफ्रीका का नंबर आता है। द इक्वेटर ऑफ और जीरो लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। इस कॉन्टिनेंट्स के मिडिल से 0 डिग्री लैटिट्यूड और इक्वेटर पास हो रही है, या एक ही है ये, इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड कह दो उसे, है ना। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ज़्यादातर पार्ट अफ्रीका का नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। लुक एट द फिगर 5.1, उसे हम देख सकते हैं। यू विल फाइंड दैट इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इतना मतलब ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट्स है जिससे 3 लाइन पास हो रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। आइए देख लेते हैं अफ्रीका। देखिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है, ये वाली डॉटेड लाइन। इक्वेटर ये रही डॉटेड लाइन, ठीक। और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये रही। मतलब तीनों लाइनें इससे पास हो रही हैं थ्रू। आइए द सहारा डिजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट। वर्ल्ड का सबसे हॉट डिजर्ट सहारा डिजर्ट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीका में है ना। जो सबसे बड़ा गर्म एरिया है वो भी इसी में है। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सी। इसके सब चारों तरफ क्या है, ओशियन और सी है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, वो वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लो थ्रू अफ्रीका। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिवर नील, वो भी इससे ही निकल के जाती है। नोटिस वेयर इज़ द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास द मैप ऑफ अफ्रीका। ये हम देख सकते हैं। नोटिस किया होगा हमने, है ना, ऊपर भी आया था ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और ये लाइनें जो हैं इससे पास होती हुई जा रही हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो।